हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे आपके लिए कैसे हो सकते हैं फॉर योर लव लाइफ एंड करियर। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। इसमें हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है फॉर ऑल यू पीपल आपके लव लाइफ के लिए या करियर के लिए या वॉट एवर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। सो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और देन वील पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस कि एंजल्स की तरफ से हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको अपडेट्स मिल सके फॉर ऑल द वीकली रीडिंग्स एंड ऑल अदर रीडिंग्स। फॉर पर्सनल रीडिंग्स डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाई है। सो पाइल फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस येलो फ्लावर, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस वाइट फ्लावर। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और रीडिंग के दौरान अगर मेरे माइंड में जो भी कुछ सॉन्ग्स आ रहे थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर सुन सकते हैं। बड़े प्यारे में भी कुछ गज़ल्स मेरे माइंड में आ रही थी, वो भी आप सुन सकते हैं। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, मेरे माइंड में एक गाना आ रहा है। बड़ा ही प्यारा गाना है। अगेन मैं उसका लिंक दूंगी। यू ऑल नो कि मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है, और आई स्टार्ट माई डे विद म्यूज़िक। आई जस्ट लव म्यूज़िक बिकॉज म्यूज़िक इज़ लाइक थेरेपी, एक हीलिंग। और मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आप भी अपने आप को म्यूज़िक में इंडल्ज कीजिए वेन एवर यू गेट टाइम। थोड़ा जब आपको टाइम मिले तो म्यूज़िक सुने, अच्छा पीसफुल म्यूज़िक, नॉट अ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक बट बहुत अच्छा पीसफुल, सो दैट आप रिलैक्स कर सकें, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, कुछ भी। इट्स अबाउट सेल्फ लव। जब मैं इस रीडिंग के बारे में भी सोच रही थी तो मेरे माइंड में चीज़ें कुछ आ रही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव, कि आप कैसे अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं, आप अपने आप के बारे में कैसे, कभी कभी ज़रूरी होता है। आप सामने वाले को तभी प्यार कर सकते हैं जब व्हेन यू लव योर सेल्फ कम्प्लीटली, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं द वे यू आर, तभी आप अपनी लाइफ में सामने वाले को एक्सेप्ट कर पाते हैं, और तभी अट्रैक्ट कर पाते हैं योर ट्रू लव। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस के साथ आप प्यार कर रहे हैं। इट्स अबाउट कि सोल कनेक्शन। और जब वो चीज़ें आती हैं तो आपके मन में ये नहीं होता कि वो डर नहीं होता कि कहीं वो सामने वाला पर्सन मुझे छोड़ तो नहीं देगा, या वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा होगा। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ट्रस्ट मी। व्हेन यू आर इन लविंग कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन, एक बॉन्ड होता है आप लोगों का, चाहे वो आप ट्विन फ्लेम लगाएं, चाहे सोलमेट्स लगाएं, वो एक डीप लेवल पे कनेक्शन होता है, राइट। सो उस चीज़ में, उस रिलेशनशिप में वो कुछ भी रह नहीं जाता कि आपको किसी एक दूसरे के ऊपर शक होता है, या आप एक दूसरे को, आपके मन में कोई डर होता है किसी चीज़ को लेके। नो, इट्स अबाउट सरेंडर, सरेंडरिंग टू द अदर पर्सन, सरेंडरिंग, अपने आप को लव करना, अपने आप पे ट्रस्ट करना, कनेक्शन पे ट्रस्ट करना। और फिर मिल के आप लोगों के जो अपनी लाइफ में आप एक दूसरे के साथ मिल के अचीव करते हैं, दैट इज़ सच अ ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। जिसे हम कहते हैं, हम अपनी रीडिंग्स में सुनते हैं ना, सोल कनेक्शन, लवर्स, 2 ऑफ कप्स। हम जब हमारी रीडिंग में आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। बट द थिंग इज़, इन ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो सोल लेवल पे होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उनको अचीव करना, वो तभी आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं जब आप अपने आप पे सेल्फ वर्क करते हैं। एंड दैट बिगिनस विथ, वो जर्नी कहाँ से बिगिन होती है? सेल्फ लव से। तो फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, और जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है अपनी लाइफ में वो कीजिए। अब यहाँ इस चीज़ से मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को हर्ट करें, आप किसी को लाइक लेट डाउन। नो, अपनी लाइफ में आप ब्यूटीफुल चेंजेस लेके आए, अपने आप को मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को उठाना है, अपने आप को राइज करना है, और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना है, सो दैट आप अपने आप में ट्रस्ट कर सकें, बिलीव कर सकें, और तभी आप एक ब्यूटीफुल कनेक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। ओके, पाइल नंबर 1, मेरे माइंड में ऑलरेडी गाना आ रहा है, तो बड़ा प्यारा गाना है। गाना कुछ ऐसे है:
गाना शायद धर्मेंद्र जी का है, बहुत बड़ा प्यारा गाना है और बहुत फेमस सॉन्ग है, मैं आपको लिंक दूंगी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। आगे मुझे नहीं आता, आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। एंड अगेन आप इस म्यूजिक में, आप इस सॉन्ग में देखिए कि इट्स अबाउट लाइक एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन द वे दे आर। लाइक आप अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए अपने आप को बदल रहे हैं। इट्स दैट इज द ब्यूटी ऑफ कनेक्शन, कि आप दोनों ही अपने आप को बदल रहे हैं फॉर ईच अदर, बट आप सामने वाले को नहीं चेंज करना चाहते। यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन द वे ही इज और शी इज। दिस इज लाइक, इसे कहते हैं सोल कनेक्शन। सो सुनिएगा, मे बी हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेज हो पायल नंबर 1 इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया था, ये फ्लावर, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हो रही एंड यू आर हार्ट ब्रोकन, राइट। किसी चीज़ को लेके आप हार्ट ब्रोकन है, और मे बी हो सकता है लाइक आप में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि कोई जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं, वी डोंट वांट टू टॉक। और मे बी हो सकता है कि यू आर थिंकिंग लाइक, मे बी हो सकता है कि आप दोनों ही सोच रहे हैं कि क्यों झुके हम, या ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों में। बट द थिंग इज, आप लोगों के मन में फिर भी एक दूसरे के लिए इमोशंस है, राइट। बिसाइड्स द फैक्ट, येस यू आर लाइक ब्रोकन, और मे भी हो सकता है कि आप शायद ऐसा फील कर रहे हो या आप ऐसा सोच रहे हो कि देयर इज सम अदर पर्सन, राइट। आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है यू आर फीलिंग जेलस, और यू आर फीलिंग लाइक कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, बट द थिंग इज, आप लोग का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के लिए केयरिंग है और सोचते हैं, और आप दोनों का जो दिल है वो एक दूसरे के लिए धड़कता है। मे बी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो या एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, बहुत पॉसिबिलिटी है। अर्थ, एयर, फायर साइन, खैर साइंस कोई भी हो सकते हैं। नाउ यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, आप चाहते हैं, मे बी हो सकता है आप लोगों की इस रिलेटेड कुछ बात हो। मे बी हो सकता है कोई यहाँ जस्टिस का वेट कर रहा है, कोई न्याय का वेट कर रहा है, कोई किसी फैसले का वेट कर रहा है यहाँ पे, राइट। सो बिकॉज वी हैव अ जस्टिस कार्ड हियर, राइट। कोई जगल कर रहा है बिटवीन टू पीपल, टू चॉइसेस। में भी हो सकता है किसी को कोई चाहता है क्लैरिफिकेशन, कोई चाहता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिले। एंड क्लैरिटी में भी हो सकता है आगे चल के, में भी हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले इन द सिचुएशन की क्या चल रहा है। बिकॉज अभी आप लोगों की, देखिए, थिंग्स आर नॉट मूविंग, राइट। ये देखिए, विद अ नाइट ऑफ पेंटिकल, थिंग्स आर नॉट मूविंग। आप लोगों के बीच में कुछ एंड हुआ है, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग। या मे बी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो भी, ये जिन्होंने भी पायल वन चूज किया, मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में यू आर गोइंग थ्रू एन एंडिंग, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, या आप लोगों का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, राइट। आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, मे बी हार्ट ब्रोकन है, मे बी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, या मे बी किसी के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, राइट। कुछ है, कोई यहाँ वेट कर रहा है, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा। विद स्ट्रेंथ कार्ड, इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस, इट्स अबाउट लाइक, इमोशंस तो है, देखिए इमोशंस तो हैं आप लोगों के मन में किसी के लिए, और ये इन पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। बट द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, बट कोई होल्ड कर रहा है बिकॉज समथिंग्स एंटेड, बिकॉज मे बी हो सकता है कि कोई या
कुछ चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कोई फेज ऐसा चल रहा है, मे बी समबडी वॉकड अवे, मे बी यू वॉकड अवे, और या आपके पर्सन छोड़ के चले गए थे, बट यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। और मे भी हो सकता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आगे चल के आप दोनों की लाइक विद इन लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आप लोगों की कोई बात क्लैरिफाई हो, इस चीज़ को लेके कुछ क्लैरिटी हो, जस्टिस, न्याय, लाइक आप लोगों में जो भी कुछ ये चल रहा है, जो भी मे बी हो सकता है यू आर लाइक नॉट टॉकिंग, और मे बी यू, बहुत पॉसिबिलिटी दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, या कोई यहाँ से मतलब चला गया था सिचुएशन को छोड़ के, बट कोई जगल कर रहा है, कोई स्टिल समबडी इज नॉट हैप्पी, समबडी इज जगलिंग। तो आप लोगों की मे भी हो सकता है आप दोनों सेम पेज पे आए और आप दोनों एक दूसरे से क्लियर करें बातें, सॉर्ट आउट करें चीज़ों को। मे भी हो सकता है कि कुछ आप लोगों की वर्बल कुछ ऐसी टॉक हो मे भी जिसकी वजह से आप लोगों को सिचुएशन में क्लैरिटी मिले, राइट। नाउ अगर हम करियर की भी बात करें, फॉर करियर में भी हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, बट डोंट वरी। मे भी हो सकता है वरीड हो, मे भी हो सकता है किसी चीज़ में चिंता में हो, मे भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप घबरा रहे हो, या मे भी हो सकता है कि आप जैसे मैंने कहा ना कि हार्ट ब्रोकन हो, बट डोंट वरी। आप जिस पोजीशन में भी अच्छी पोजीशन पे आप हैं, और आप अगर किसी चीज़ के लिए उस पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग हेल्प, राइट, from higher authority, and you will be getting help, justice will be served, you are building a strong foundation for you, अपने लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, इस पर्सन का ध्यान फोकस उसकी लाइक मनी पे है, राइट। सो इट्स अबाउट लाइक यू आर बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन, यू आर गोइंग थ्रू, मे भी हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है कि यू आर गोइंग, आपका जो बिजनेस है या आपकी जो जॉब है, या गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल, कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, राइट, बट यू आर होल्डिंग ऑन, यू आर लाइक आप कॉन्कर करने के लिए तैयार है विद द, ये देखिए स्ट्रेंथ इन्फिनिटी सिंबल है ऊपर, सो पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। मे बी आप आगे चल के मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मे बी हो सकता है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कॉल और लेटर, जॉब ऑफर, कुछ भी है, कुछ भी अगर किसी चीज़ का जॉब, या मे बी हो सकता है प्रमोशन, या मे बी कोई टारगेट अचीव करना है, तो आपके फेवर में होगा, डोंट वरी, राइट। और मे बी हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करें, जैसा कि मैंने कहा, लाइक फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप आगे चल के कुछ बिजनेस के साथ कुछ और, या जॉब के साथ बिजनेस करें, या कुछ भी, लाइक बहुत कुछ एट अ टाइम, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी चीज़ को भी लेके अगर आप वरीड है फॉर योर करियर, में भी ट्रैवल भी कर सकते हैं, राइट। यू विल बी लाइक कमिंग टूवर्ड्स अ बेटर स्पेस, अ ट्रांसफॉर्मेशन, और मे भी हो सकता है कुछ एंडिंग, हो सकता है आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेज एंड कर सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर, और हो सकता है कि कुछ ऐसा लाइक इन रिगार्डिंग योर, चाहे अगर मैं जॉब की बात करूँ, करियर की, या लव की भी बात करूँ, मे बी यू एंडेड समथिंग, राइट। नाउ थिंग्स विल लाइक अगेन, चीज़ें रीसर्फेस हो रही हैं, आपको न्याय मिलेगा, आपको लाइक ओवरऑल अगर मैं इस पाइल नंबर 1 को देखूं, तो येस यू विल बी गेटिंग हेल्प, और आप लाइक जिस चीज़ का भी आप मतलब वेट कर रहे हैं, पाइल नंबर 1, जिस चीज़ का भी आप न्याय का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा इन योर केस, योर ओवरऑल सम रिन्यूअल, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट्स टेक सम गाइडेंस। यस, थोड़ा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, आपको सी, अगर ये देखिए, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड फॉर गाइडेंस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मास्टर, मास्टर क्या है आप देख सकते हैं, ये ओशो है, राइट। सो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, आप जैसे चाहे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। डेविल इज ऑल अबाउट कि लोग क्या कहते हैं, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनर्जीज हैं जो आपको पुल बैक करती हैं, या आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप ही की कोई हैबिट्स है जो आपको पुल बैक कर रही हैं, या आपका ही कोई ऐसी कोई कुछ कुछ भी हो सकता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि जो चीज़ें आपको पुल बैक करती हैं अपनी लाइफ में, उनमें से आपको बाहर निकलना है, या जो लोग आपको ड्रैग करते हैं, पुल बैक करते हैं, उनसे बच के रहना है आपने, राइट। और हीलिंग, हीलिंग कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए, क्लोज ऑफ मत कीजिए, बिंदास होकर जीना सीखिए, राइट। ओपन अप कीजिए अपने आप को, लव योर सेल्फ, स्प्रेड लव, राइट। यू आर द मास्टर। इस चीज़ में से अपने आप को, इतने साल आपने लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करने की, लोग क्या सोच रहे हैं, इट्स अबाउट, आप जैसे कि देख सकते हैं, यू आर एक लॉयन है और वो टाइड अप है, और उसको इतने टाइम से पता ही नहीं था कि ही इज
like a king, to be that king, right? जो चीज़ें आपको टाई डाउन कर रही हैं उस चीज़ में फंसना नहीं है, चाहे वो कोई हैबिट है, चाहे चाहे वो कोई फॉल्स पीपल है, चाहे कुछ भी है. Then we are the world. It's like 10 of pentacles, achievements, right? All things are coming together, right? और मे भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो फॉर फ्यू ऑफ यू, राइट? और या मे भी हो सकता है कि थिंग्स आर लाइक it's about coming together, it's about achievement, it's about like you can create a future with this card. आप देख सकते हैं वर्ल्ड, इट्स अबाउट टुगेदरनेस, राइट? मे भी हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो दैट यू आर कनेक्टेड, यू लाइक मे बी अगर लव की बात करें तो यू बोथ आर कनेक्टेड कहीं ना कहीं, राइट? और अगर हम it's a family card also, and it's about like कि money card also कि yes, you will be like in that position, so don't worry, राइट? जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा. बी ग्राउंडेड और बी ऑप्टिमिस्टिक. इस चीज पे ध्यान दीजिए, इस चीज पे फोकस. ध्यान से देखिए कार्ड को, द मास्टर. ऊपर से देखिए, यू आर गेटिंग डिवाइन हेल्प, उसको रिसीव कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 1. आई विश यू ऑल द बेस्ट कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहें. अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की. ओके, सो जिन्होंने भी ये वाइट फ्लावर चूज किया है, देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं फॉर पाइल नंबर 2. ओके, सो यू आर मिसिंग somebody walked away from you and you are spying on that person. You are feeling bounded, but you are missing that person very much. ओके, यस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट. और अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है तो पॉसिबिलिटी है दैट मे बी समबडी कैन वॉक अवे, और मे बी हो सकता है कि यू विल फीलिंग लाइक बाउंडेड, और कुछ भी हो सकता है. पर चलिए, ओके, आप किसी को मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग समबडी. 6 ऑफ कप्स, मे बी हो सकता है दिस पर्सन लेफ्ट, राइट? और मे बी हो सकता है आपसे दूरी पे रहते हैं ये पर्सन. मे बी समबडी वॉकड अवे, और मे बी समबडी इज थिंकिंग लाइक दैट, और मे बी आप दोनों में से कोई भी हो सकता है. और मे बी यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन और अ फायर साइन, एयर साइंस, राइट? कोई भी साइंस कोई भी हो सकते हैं. आप लोगों में हो सकता है कि कोई बात या कोई कहा सुनी या कुछ है, बिकॉज विद द टावर कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दैट मे बी हो सकता है कि कुछ, जैसे कहते हैं ना, सम सडन शिफ्ट, या मे बी हो सकता है कि कोई आप लोगों में कोई बात नहीं हो रही है या कुछ हो, या कोई जैसे कहते हैं ना कि सडन ऑफ कोई छोटी सी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ हो गया है, एंड यू आर लाइक, या मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व है, बट और मे बी कोई किसी के ऊपर स्पाई कर रहा है. इस एनर्जी में नहीं रहना, अपने आप को बाहर निकालिए. विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आप बाउंड, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बर्डन फील कर रहे हैं. और मे बी हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, राइट? आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. आप आप उदास हैं, आप होपलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है देखिए कितना उदास है ये पर्सन, राइट? नॉस्टैल्जिया, लाइक आपको लग रहा है कि वाई, क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों की लाइक बात नहीं हो, या कुछ ऐसा आप फील करें, या थर्ड पार्टी को लेके कोई, या मे बी किसी ने आप के रिलेशनशिप में किसी ने किसी, जैसे कहते हैं ना कि किसी की बात के ऊपर ट्रस्ट करके आप दोनों की कोई फाइट या कुछ समथिंग लाइक दैट हो गई हो, और कोई लाइक समबडी लेफ्ट और समबडी इज लाइक वेटिंग फॉर द अदर पर्सन, और कोई यहाँ पे या वेट कर रहा है कि कोई मैरिज प्रपोजल का या कुछ. बट विद इन लाइक 48 आवर्स में यही देख रही हूँ कि somebody is like missing you badly, और जिस चीज़ का भी आप एक्सक्यूज मी, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, लाइक मे बी आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि आगे चल के ये चीज़ आपके लिए, लाइक जो भी चीज़ है आपको बॉदर कर रही है, मान लीजिए ये एक आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या मान लीजिए ये पर्सन लेफ्ट, या मान लीजिए कुछ भी चल रहा है, राइट? तो आपने होपलेस नहीं फील करना. आपने किसी चीज़ सिचुएशन में गिव इन किया है, मे बी अभी पोस्टपोन हो, लेकिन आगे चल के वो चीज़ वापस आपके पास आएगी. सो यू डोंट नीड टू वरी. लाइक आपने किसी चीज़ में, आपने बर्डन नहीं लेना, आपने किसी चीज़ में एफर्ट दिया है, तो वो जो एफर्ट है वो दैट विल नॉट गो इन वेन, राइट? और अगर हम करियर की बात करें तो करियर वाइज भी आप, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं दैट मे भी हो सकता है आप ट्रैवल करें रिलेटेड टू वर्क, राइट?
और मे बी हो सकता है कि आपने, अगेन मैं वही कहूँगी कि करियर वाइज आपने किसी चीज़ में मे बी किसी के साथ मिल के कुछ सोच रहे हो, या हो सकता है कोई टाई अप करना चाह रहे हो, लाइक ओवरसीज या कहीं भी किसी के साथ मिलके कुछ आप काम करना चाह रहे हो, कुछ किसी के साथ बिल्डअप करना चाह रहे हो। और बहुत ज़्यादा मे बी यू वॉकड अवे फ्रॉम पार्टनरशिप, हो सकता है कि कोई कुछ किसी के साथ काम कर रहे थे, यू वॉकड अवे सडनली, आप लोगों के बीच में कुछ हो गया एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, या कोई कलीग था या कोई है, या somebody wants to connect with you, राइट। कोई आपके साथ काम करना चाहता है, कोई आपके साथ कुछ बिल्डअप करना चाहता है, आप बहुत ज़्यादा मायूस फील कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा बर्डन ना लें, राइट। स्पिरिट में रहें, लाइक बी रेडी टू फाइट, बी रेडी, लाइक अपने आप को रेडी रखिए टू फाइट। मे भी हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हैं रिलेटेड, बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ट्रैवल की। यू कैन ट्रैवल फॉर वर्क ऑफ कोर्स। सडन ऑफ में भी हो सकता है कोई प्लान, या मे बी सडन ऑफ हो सकता है कि यू आर लीविंग समथिंग फॉर फ्यू ऑफ यू, हो सकता है कि आप कुछ सडन ऑफ सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, राइट। बट चिंता ना करें, अगर आपने किसी चीज़ में भी आपने एफर्ट डाले हैं, आपने बहुत मेहनत की है, तो वो आगे चल के आपको पे ऑफ करेगी। मे बी हो सकता है सडन ऑफ आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट डोंट वरी, राइट। ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड, पीस एंड हार्मनी भी आएगी इन द सिचुएशन। अगेन मैं यही कहूँगी कि हो सकता है किसी की देयर इज सम ऑफर, मे बी हो सकता है किसी के साथ मिल के कुछ काम कर सकते हैं, बट डोंट फील बर्डन। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, उस बर्डन में से बाहर निकलिए। 10 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट। यस, अगेन किसी के साथ यस अपनी क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मे बी आप बर्डन बहुत ले रहे हैं, पास्ट इश्यूज, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो हार्ट ब्रोकन नहीं होना, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना। एंड मोर ओवर विद 5 ऑफ वॉन्ड्स मे बी हो सकता है कि आप बहुत, एक्सक्यूज मी, मे बी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लाइक किसी के थर्ड पार्टीज को लेके, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, या आप किसी के साथ किसी के झगड़े में या कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं फंसे, राइट। ट्रस्ट योर सेल्फ, थर्ड पार्टीज की वजह से आपने आइसोलेट नहीं होना, आपने उस चीज़ से बच के रहना है बहुत ज़्यादा, और किसी के कन्फ्लिक्ट में नहीं लाइक फंसना नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिख रहा है। लाइक बी फ्री स्पिरिटेड, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। मे बी हो सकता है यही आपके लिए गाइडेंस है। और अपनी क्रिएटिविटी, वी हैव 3 ऑफ लाइक क्रिएटिविटी इन रिवर्स, तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए। थोड़ा सा, जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा, कि सेल्फ लव, थोड़ी सी कोई ऐसी कोई चीज़ कीजिए जो आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस देती है, थोड़ी सी खुशी देती है। और पास्ट लाइफ, अगेन इस बर्डन्स को रिलीज कीजिए जो भी आप कैरी कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है कि इस चीज़ से बच के रहिएगा। देन वी हैव आइसोलेशन, इट्स अबाउट 3 ऑफ सोर्ट्स, एक्सक्यूज मी। तो हो सकता है कि मैं कह रही थी कि आप आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालना है, राइट। अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालना, जितनी जल्दी निकालेंगे उतना अच्छा होएगा, और फिर से बैलेंस आएगा, फिर से सब कुछ ठीक होगा। बट वो जो चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करती हैं, जो पास्ट इश्यूज हैं, जो भी है, जो भी आपको लाइक पुरानी बातें या कुछ है, या मे बी कुछ आपको लाइक सम सम नॉस्टैल्जिया, या किसी के साथ हो सकता है आप कुछ मिल के काम कर रहे थे और आपको कोई somebody cheated, फॉर फ्यू ऑफ यू ऐसा हो सकता है, तो उस चीज़ से बचिए, राइट। और अपने आप को उस बर्डन से रिलीज कीजिए, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। अगर आपको आज की रीडिंग रेजोनेट की और अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग डिस्कस करते हैं और आप मेरे साथ अपनी लाइक शेयर करते हैं बातें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और इस जर्नी में लाइक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, और सी यू, बाय।